नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। केंद्र से मिला राजस्थान सरकार को इनपुट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हाई अलर्ट मोड में भजन सरकार। गहलोत राज में बनी टंकी का 2 बार हुआ शिलान्यास। अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी लिया क्रेडिट। गांव में हो गया ट्रैक्टर चोरी, फिरौती देकर छुड़ाना पड़ा। भरतपुर के लॉ एंड ऑर्डर पर जानिए क्यों सवाल उठा रहे हैं मंत्री जवाहर बेढम। राजस्थान के इन पार्षदों को सीएम भजनलाल ने किया निरस्त। अशोक गहलोत सरकार में मिली थी कुर्सी। इतना बड़ा डेटा तो कॉर्पोरेट के पास भी नहीं। 20 करोड़ लोगों का राज जानते थे 12वीं फेल जामताड़ा के बदमाश। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बीजेपी वाला सीक्रेट प्लान। पायलट ने खोला राज तो सीनियर नेताओं को लगा झटका। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पाली जिले में गुरुवार सुबह स्कूली बच्चों के साथ एक भीषण हादसा सामने आया। इस दौरान स्कूली बस सड़क पर खड़े डामर से भरे ट्रक से टकरा गई। इस भीषण हादसे में स्कूल बस में सवार 2 स्टाफ मेंबर्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन बच्चे और स्टाफ मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद स्कूली बस में चीख पुकार मच गई। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। इस दौरान सूचना पर सुमेरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को बस से बाहर निकालकर सुमेरपुर, शिवगंज और सिरोही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भजनलाल शर्मा जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी खूब चर्चा हो रही है। लोग उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। पहली बार के विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने वाले भजनलाल शर्मा के कई पुराने वीडियो भी वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक डांस वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाच रही हैं। अब वीडियो का सच सामने आया तो लोग हैरान रह गए। पता चला कि भजनलाल शर्मा से मिलती जुलती शख्स वाले अश्विनी मीना के वीडियोज को भजनलाल का बताकर वायरल किया जा रहा था। खुद अश्विनी ने मजेदार तरीके से इस झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचा है, फिर भी मुझे डायरेक्ट सीएम बना दिया। ऐसी अफवाह मत फैलाओ भाई, जब बनूंगा तब बता दूंगा। देश भर में लोकसभा चुनाव होने के लिए अब कुछ महीनों का समय बचा है। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस अपना विशेष प्लान तैयार कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में युवा उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। पायलट के संकेत के बाद कांग्रेस की सियासत में हड़कंप मच गया है। इधर कांग्रेस के उम्रदराज नेताओं के टिकट की आशा को पायलट के बयान से झटका लगा है। बता दें कि बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर काफी बदलाव किया। इसके चलते कई युवा उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसी के तर्ज पर अब कांग्रेस भी काम करने वाली है। इसको लेकर पायलट का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके कारण लोगों ने युवा उम्मीदवार को काफी पसंद किया। ऐसे में अब पार्टी बदलाव करना चाहती है। इसको लेकर एक सर्वे भी कराया जाएगा। जो युवा नेता पार्टी की कसौटी पर खरा उतरेगा, इस बार पार्टी उसे ही लोकसभा चुनाव में उतारेगी। राजस्थान में चाहे सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन हालात वैसे ही हैं और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। ताजा मामला यह है कि भरतपुर की नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के विधानसभा इलाके के गांव खाखावली में हाल ही में एक ट्रैक्टर चोरी हो गया। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तलाश की, मगर फिर भी ट्रैक्टर को फिरौती देकर वापस लेना पड़ा, जो न केवल पुलिस बल्कि राज्य सरकार के लिए भी चैलेंज है। हाल ही में अपने इलाके के दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री जवाहर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां वह एक गांव में स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हमारे इलाके में गांव खखवाली से एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी हुए थे। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही शुरू की, मगर बड़ी बात यह है कि चोरी हुए ट्रैक्टर को फिरौती देकर वापस लेना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा पार्टी के सबसे आक्रामक नेता माने जाते हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में डॉक्टर मीणा ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा। हालांकि उनके समर्थक डॉक्टर मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी ने डॉक्टर मीणा के साथ न्याय नहीं किया है। पायलट के इस बयान के बाद सियासी गैलरियों में चर्चा हो रही है कि आखिर पायलट को डॉक्टर मीणा की क्यों चिंता हो रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के साथ बीजेपी ने न्याय नहीं किया। डॉक्टर मीणा, जिन्होंने 5 साल तक बीजेपी के लिए संघर्ष किया था, लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि डॉक्टर मीणा को बड़ा पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पायलट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में डॉक्टर मीणा को जो विभाग दिया, वह भी काट छाट करके बहुत सीमित कर दिया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस आयोजन के इन्विटेशन को अस्वीकार कर दिया है।
कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ कोटा में उम्मेद क्लब के बाहर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि जिला स्तर पर कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन भी छोड़ दिया है। दरअसल कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया था। इसमें लिखा था, बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का अपना इवेंट बना लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकार के बड़े फैसलों को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक आदेश जारी कर कांग्रेस सरकार के दौरान मनोनीत किए गए पार्षदों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सहविरित पार्षद का मनोनीत किया था, जिसका मनोनयन अब राजस्थान सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल एक के बाद एक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आदेशों को बदलते जा रही हैं। उनके निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव हरदेश कुमार शर्मा ने पार्षदों के मनोनयन को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेश में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क परंतु का द्वितीय में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार के समस्त नगर निगम, नगर पार्षद व नगर पालिकाओं में मनोनीत किए गए सदस्यों को द्वारा तत्काल प्रभाव से उनका मनोनयन निरस्त कर दिया गया है। भारत में गैर कानूनी ढंग से हासिल होने वाली सीमा हैदर और कागजातों के साथ पाकिस्तान जाने वाली अंजू दोनों ही काफी चर्चाओं में रहती है। सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए भारत आई तो वहीं अंजू अपने प्यार को पाने के लिए राजस्थान से पाकिस्तान चली गई। अंजू ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी कर लिया है। अंजू करीब 4 महीने से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान में रही और फिर भारत लौटी है। यहाँ आकर अंजू ने कई बड़े दावे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंजू ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि उन्होंने भारत में सीमा हैदर को देखकर अपना एक प्लान बदल लिया था। अगर आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको हैरान कर देगी। खबर यह है कि जयपुर पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। यह ठग बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज बेचने वाली कई कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से करोड़ों लोगों का पर्सनल डेटा जब्त किया है। इस साइबर ठगों के मॉडिफाइड कंप्यूटर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के यूजर नेम और पासवर्ड मिले हैं। ये ठग इतने शातिर हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुरुपयोग कर सकते हैं। जयपुर पुलिस ने जिन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है उनके पास दुनिया के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन कार्ड की वैधता तिथि और CVC नंबर मिले हैं। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड का डाटा भी इन ठगों के कंप्यूटर में सेव मिला है। इतना डाटा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी नहीं होगा जितना पर्सनल डेटा इन ठगों के पास मिला है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर देश भर में व्यापक तैयारियां चल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को हाई अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार को इस दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना के इनपुट मिले हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को हाई अलर्ट भेजा है। इसके बाद राजस्थान में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी करते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किया है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में जमकर उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। इसी बीच सुरक्षा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास कुछ अहम इनपुट मिले हैं। इसमें 22 जनवरी को किसी प्रकार की घटना की आशंका है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान को भी हाई अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार से अलर्ट मिलने के बाद राजस्थान सरकार भी सतर्क हो गई है। इसको लेकर राज्य के पुलिस अधिकारियों और सभी जिलों के SP को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए नेताओं में होड़ मची रहती है। कई बार क्रेडिट लेने के लिए एक ही प्रोजेक्ट का 2 से 3 बार शिलान्यास कर दिया जाता है। जयपुर के मालवीय नगर, सांगानेर और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कई विकास कार्य हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने 2-2 बार किए हैं। अब डिप्टी CM दिया कुमारी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी की टंकी का शिलान्यास किया। समर्थकों की भीड़ के साथ जिस टंकी का शिलान्यास दिया कुमारी ने किया उस टंकी का शिलान्यास पिछले 4 महीने में 2 बार हो चुका है। बता दें कि जयपुर शहर के विद्याधर नगर स्थित वार्ड नंबर 1 में चरण नदी के पास एक पानी की टंकी का निर्माण होना है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के राज्य में 28 सितंबर 2023 को कांग्रेस प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल ने इसका शिलान्यास किया था। उन दिनों यह शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में घिरा रहा क्योंकि विद्याधर नगर के विधायक नरपत सिंह राज भी थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण किया। विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग का टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुसार होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा सड़क और विभिन्न भवन निर्माण के जो कार्य करवाए जा रही हैं उन्हें शीघ्रता से गुणवत्ता पूर्वक के साथ पूरा करे। इसके साथ सभी प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से पूरा करने और प्रोजेक्ट की लागत को नियंत्रण करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित हुए सफलता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान के जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने राजस्थान में टॉप किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी का खिताब मिला है। सर्वेक्षण में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में जयपुर को देश भर में 26वीं रैंक मिली है। डूंगरपुर ने एक बार फिर बड़ा मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को हुए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राजस्थान के 2 स्वच्छ शहरों जयपुर नगर निगम हेरिटेज एवं डूंगरपुर को भी सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित इस स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में जयपुर नगर निगम हेरिटेज को 10 लाख की आबादी श्रेणी में स्वच्छता शहर का और डूंगरपुर को 1 लाख से कम आबादी के स्वच्छतम शहरों में सम्मानित किया गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार महापौर मुनेश गुर्जर व आयुक्त अभिषेक सुराना ने अधिकारियों के साथ प्राप्त किया, जबकि डूंगरपुर का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृत लाल एवं उप सभापति सुदर्शन जैन ने अधिकारियों के साथ प्राप्त किया। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। 4 महीने पहले हो चुका शिलान्यास अब दिया कुमारी पहुंची। जयपुर में उप मुख्यमंत्री ने फिर से पानी टंकी का किया शिलान्यास, पहले भी हुआ था विवाद। कानून मंत्री ने की मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात, कहा इनकी कोर्ट में पैरवी करते हुए बहुत कुछ सीखा। जस्टिस व्यास बोले लॉ मिनिस्ट्री सुरक्षित हाथों में। सीएम भजनलाल ने की चेक गणराज्य के पीएम से मुलाकात, प्रदेश में निवेश को लेकर हुई चर्चा। राज्यपाल से भी मिले सीएम भजनलाल। राजस्थान में सबसे साफ जयपुर नगर निगम हेरिटेज स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में 171वीं रैंक मिली। डूंगरपुर को मिली 3 स्टार रेटिंग। डॉक्टर सरा बोले गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया, कहा राजस्थान को गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं, पर्ची सरकार कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया श्री करणपुर विधायक का स्वागत। रुपेंद्र सिंह ने कहा लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर काम करे कार्यकर्ता। 13 जनवरी को जयपुर आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर सेमिनार का करेंगे शुभारंभ। मूत्र रोगों पर इलेक्ट्रोपैथी दवाओं के प्रभाव पर होगी चर्चा। और सीएम पहुंचे एसएमएस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी में भर्ती पिता की पूछी कुशल क्षेम। पूर्व स्टेट का ऑपरेशन करने के बाद अब ठीक।